हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। स्वागत है हमारे चैनल मीत जीके विद स्टडी में। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है शैव एव भागवत धर्म। तो अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे नायनार कौन थे? नायनार थे शिव भगत उपासक या संत। तो इसके अंदर एक तो नायनार और अलवार संत या अलवार कौन थे? अलवार विष्णु के भगत थे या विष्णु भगत होते थे। इसको हम ध्यान में रखना है। हाँ, कोई नया क्वेश्चन या कोई अलग से होगा तो मैं उसको आपको इसके अंदर बताता चला जाऊँगा। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मतमयूर से क्या अभिप्राय है? पहले तो देखना है ये मतमयूर, इससे अभिप्राय क्या है। मतमयूर का अभिप्राय है प्राचीन भारत में एक शैव या शिव संप्रदाय। ये शैव लिखा है, ये शिव को मानने वाले या शिव के संत या भक्त वो शैव कहलाते थे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जो हमारी त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में की जाती थी? किसमें? गुप्त काल में। नेक्स्ट है मैक्सथ्रीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी? डायोनिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म या जैन ग्रंथ उत्तराध्यान सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकार से है? तो किससे है? अरिष्ट नेमी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? ये हमें सभी को पता है, मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवेद एवं श्वेतांबर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीन मूर्ति मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुड्डीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अर्धनारीश्वर मूर्ति में आदि शिव आदि पार्वती किसके प्रतीक हैं? किसके? देव और उसकी शक्ति के योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी मुख्य भूमिका थी? किसकी थी? नायनार संतों की। और जो हमारे दक्षिण भारत में जो अलवार संत, तो इनका संबंध किससे है? विष्णु। ये विष्णु के भक्त या उपासक हुआ करते थे। नेक्स्ट है, जो नायनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। नेक्स्ट है, एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से हुआ? किस काल से है? शुंग सातवाहन काल से। तो अब यहाँ एक हमने देखना है, जो शैव धर्म है, शैव और शुंग, इसका शेष है मिल रहा है या उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये इनके संप्रदाय और संस्थापक कौन थे वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भगवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? किसमें? छंदोग्या उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को जाता है? किसको जाता है? गुप्त शासकों को। जो भागवत संप्रदाय से संबंध या संप्रदाय के विकास, इन गुप्त शासकों में भागवत संप्रदाय का विकास हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। होलियोडोरस
तक्षशिला का निवासी था। तो आगे है, उसके बेसनगर अभिलेख से वसुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? किससे? मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? किससे? श्रीमद् भगवत गीता से। तो भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म, भक्ति को समान महत्व दिया गया है। यानी कि इन तीनों को भगवत गीता में समान महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया है, कहाँ? नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो भागवत संप्रदायों के में भक्ति के रूप में यहाँ इनकी संख्या कितनी थी? कितनी? 9। इनको नवदा भक्ति भी बोला जाता था। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। कैसे? कि मैग्स्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया? किसे? हेराक्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया या किससे संबंधित है? यह है हमारे अलवार संतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 मानी जाती है। इन संतों में अडाल नामक महिला थी। कौन थी? अडाल नामक महिला थी, महिला संत थी। और इसका उल्लेख है, जिसे दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो अलवार संतों की संख्या कितनी है? 16। फिर कहते हैं जो इसमें अडाला नाम की महिला संत थी, उसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। या दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? अंडाल, या कई बार अडाला भी आ जाता है। अंडाला को, महिला को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हम देखते हैं प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक। यानी कि जो दर्शन कौन से हैं, इनका आधार ग्रंथ कौन सा है और इनका प्रतिपादक किसने किया। तो सबसे पहले है हमारा जो संख्या दर्शन। कौन सा? संख्या दर्शन। संख्या दर्शन, तो इनका आधार ग्रंथ क्या है? संख्या सूत्र। संख्या दर्शन का आधार क्या है? संख्या सूत्र। और इनका प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, संख्या दर्शन का प्रतिपादक किसने किया? कपिल मुनि ने। और जो न्याय दर्शन है, तो इसका आधार ग्रंथ न्याय सूत्र है। और इसका प्रतिपादक क्या है? अक्षपाद गौतम। नेक्स्ट है योग दर्शन। योग दर्शन और इसका आधार सूत्र क्या है? योग सूत्र। और इसके प्रतिपादक कौन है? ये पतंजलि। नेक्स्ट है विशेषिक दर्शन। इसका प्रतिपादक यानी कि इसका आधार सूत्र क्या है? इसका आधार सूत्र है वैशेषिक सूत्र। और वैशेषिक जो दर्शन है, इसके प्रतिपादक कौन थे? कणाद या उल्लूक। नेक्स्ट है मीमांसा। मीमांसा के कौन है प्रतिपादक? जैमिनी। कौन? जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वेदांत, इनका आधार ग्रंथ क्या है? यह आधार सूत्र ब्रह्म सूत्र है। और इसका प्रतिपादक किसने किया? वेदांत का किसने किया? विद्यारायण ने। नेक्स्ट है हमारा संप्रदाय कौन है और संस्थापक कौन है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अजीबक। अजीबक संप्रदाय है, इनका संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र घोषाल। जो घोर अक्रियावादी थी, इसका कौन है? पूर्ण कश्यप्या। कौन है? पूर्ण कश्यप्या। नेक्स्ट है यदृश्चवाद। इनके कौन है? आचार्य अजित केश काम्बलिन।
कौन है? केश कामलिन। नेक्स्ट है जो भौतिकवाद है, इन संप्रदाय का संस्थापक कौन है? पकुत कच्चायन। नेक्स्ट है अनिश्चयवादी, और इनका कौन है? संजय बैठली पुत्र। तो अब लास्ट में अंत में हम देखते हैं गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक द्वितीय, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि की उपाधियां धारण की। तो कभी कभी विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत, इनका जो उपाधियां किसने धारण की? किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय में। और ये कौन था? गुप्त शासक। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक था जो कि हमारा प्राचीन भारत का था। आज ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे मध्यकाल भारत, और आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में। धन्यवाद।